आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर को पार्ट 1 मैंने बनाया है, अगर आप उसे नहीं देखें हैं तो अवश्य ही देख लें। और ये पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशंस किए इस चैप्टर का, और अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ और सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, स्टार क्या होता है, सन क्या होते हैं, और फुल मून कब होता है, हाफ मून कब होता है। तो इन सारे बातों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। खैर, आगे जब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर को लेकर के अगली वीडियो में, तो फिर से दोबारा वो रिवाइज होगा और कवर भी हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मेनली अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, और पोल स्टार क्या होते हैं, और प्लैनेट्स क्या होते हैं, और जितने सारे जो प्लैनेट्स 8 हैं उसे याद कैसे करें, उसका क्या ट्रिक है। इन सारे बातों की जानकारी अभी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंचे। 6 से लेकर के 12 तक के ऑल सब्जेक्ट को अपलोड करने का और काम करने का मैंने, और इसे करना ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अकेले काम कर रहा हूँ। आने वाले फ्यूचर में हो सके तो बड़ी टीम के साथ होगी, इसलिए आप ज़रूर ही सब्सक्राइब करके रख लें। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है। तो कॉन्स्टेलेशंस और कुछ नहीं है, ये एक स्टार के ग्रुप हैं। स्टार मीन्स क्या होता है, आपको पता है, तारा। बचपन में हम लोग मम्मी पापा क्या कहते थे कि एक थाली बैगन गिनने नहीं सकते हैं, गिनो न पारी अपने भाषा में बोलते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि ढेर सारे अनगिनत तारे हैं आकाश में। जब आप रात में आकाश का नज़ारा देखेंगे, नाइट स्काई का नज़ारा देखेंगे, तो ढेर सारे आपको स्टार्स मिल जाएंगे। लेकिन वो स्केटल्ड हुए पड़े होते हैं, बिखरे होते हैं। एक यहाँ है तो एक वहाँ है, एक वहाँ, इस तरह से। वहीं पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ तारे चमकते भी हैं, कुछ डिम चमकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा चमकते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा चमकदार होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और उन तारों और उन स्टार्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझ जाए कि हम लोग अभी ये समझे कि जो स्टार्स होता है वो स्केटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। लेकिन वहीं पर कुछ केस में आप देखेंगे तो जो स्टार होता है वो ग्रुप में होता है। जैसे 5-10 का ग्रुप है, 5-7 का ग्रुप है, वो इस प्रकार से नज़दीक रहेंगे। बाकी तो दूर थोड़ा सा दूरी बना के रहते हैं। लेकिन कुछ हैं कि थोड़ा नज़दीक रहेंगे, और उस सबको अगर ध्यान से गौर से आप देखेंगे तो कोई शेप बनाएंगे। जैसे कोई भालू का शेप बन गया, कोई बिल्ली का बन गया, कोई कुत्ता का बन गया, इस तरह का शेप बनता है। किस चीज़ से? तारों से, स्टार से। उसी को क्या बोलते हैं, उसी फिगर, उसी शेप को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस। आई होप आपको कॉन्स्टेलेशन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कि कॉन्स्टेलेशंस क्या है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई, जब हम देखते हैं नाइट स्काई में, दैट मीन्स रात में जब हम आकाश में देखते हैं, तो यू में नोटिस, शायद आप नोटिस करेंगे वेरियस पैटर्न्स। वही पैटर्न्स आपको बताए डॉट करके, और डॉट क्या है, वो स्टार्स हैं, और एक कोई शेप फॉर्म करेंगे बियर टाइप से या तो डॉग टाइप से, उसको पैटर्न्स कहा जा रहा है। जब पैटर्न्स फॉर्म्ड होता है बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स का ही ग्रुप रहता है, उसमें से स्टार्स रहते हैं 3, 4, 5, 6, कई सारे हो सकते हैं। तब जा कर के जो पैटर्न फॉर्म होता है, जो शेप बनता है, जो आकार बनता है, उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। These are called constellations। यहाँ पर लिखा हुआ है 88, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एस्ट्रोनॉमर जो इन सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, पता करते हैं कि कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पता करते हैं, आकाश पिंडीय के बारे में जो डीप स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमर उनको बोलते हैं। तो अभी तक ऐसा पाया गया है कि आकाश में 88 इस शेप वाले स्टार का ग्रुप, और वो कोई ना कोई शेप फॉर्म करता हो, मतलब कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशंस 88 है अभी तक, ऐसा माना गया है। लेकिन 88 है तो 88 को हम लोगों को नहीं पढ़ना है कि सर कौन कौन से हैं कॉन्स्टेलेशन, सब बता दीजिए। नहीं, हम लोगों को यहाँ पर एक के बारे में जानना है, वो है उर्सा मेजर। जैसा कि नाम देख रहे हैं, कितना अच्छा नाम लग रहा है, जिसको हम लोग बिग बियर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको सप्तऋषि भी कहते हैं। थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। सप्तऋषि, सप्त का मतलब होता है 7, ठीक है, और ऋषि का मतलब ऋषि, 7 ऋषि। तो इसमें से 7 स्टार होते हैं, 7 स्टार देख रहे होंगे आप यहाँ पर।
एक यहाँ है, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7, और इसको थोड़ा सा अगर आप बढ़िया से मिला देंगे तो ये एक रियल में बड़ा सा बियर, भालू जैसा फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए इसे बिग बियर भी कहा जाता है और उर्सा मेजर भी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, सप्तर्षि भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिलेशंस केवल एक हम लोग जाने, बाकी जो है 87 उसको अभी नहीं जानेंगे, हम लोग उच्च क्लास में उसको पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसके बाद एक और एनसीईआरटी में एक पॉइंट्स दिया हुआ है, वो है पोल स्टार। थोड़ा सा पोल स्टार को समझने की कोशिश करिए। देखिए पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव। जैसे सपोज करिए ये आपका हो गया ग्लोब, दैट मीन्स मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का एक नमूना। तो ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल इसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो ये जो पोल स्टार है ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो पोल स्टार देखिए, जैसे सपोज करिए सप्तऋषि है यहाँ पर, दैट मीन्स उर्सा मेजर यहाँ पर कॉन्स्टिलेशंस है। तो जस्ट इसके जैसे ये 2 स्टार है, तो इन दोनों को सामने से अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर आपको स्टार मिलेगा। यही स्टार जो है इसी को बोला जाता है पोल स्टार, दैट मीन्स एक ध्रुवीय तारा है जो नॉर्थ में पाया जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं नाइट में, कभी भी गौर करेंगे तो। और इसकी बेहतर जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप बूढ़े बुजुर्गों से घर में किन्हीं से पूछेंगे, वो आपको बता देंगे कि नॉर्थ पोल क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। पहले के लोग इसी से पता क्या करते थे, डायरेक्शंस का मतलब दिशाएं पता क्या करते थे रात में ज़्यादातर। और अभी भी बूढ़े लोग जो होते हैं वो रात में जब भी बाहर निकलेंगे किसी भी कारणवश, आप समझ रहे होंगे, तो वो ज़रूर ऊपर देखेंगे। जो बूढ़े लोग हैं वो भी खासकर गांव वाले, ठीक है, वो ऊपर देखते हैं कि किधर है ध्रुव तारा, और वो बड़े मज़े से बताते हैं अपने बच्चों को, इवन मैंने भी सुना है। तो ये हो गया आपका ध्रुव तारा, जिसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैं इसको अभी बता रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी दिशा को इंडिकेट करने वाला स्टार को पोल स्टार बोला जाता है। और ये यहीं से देखा जा सकता है। हाउ टू लोकेट पीपल, लोकेट कैसे करते हैं लोग, अभी तो बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट्स क्या होता है, दैट मीन्स ग्रह। बहुत चर्चित है ये, तो बच्चे जानते हैं कि ग्रह कितने हैं। तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो का हटा दिया गया 2006 में, क्योंकि वो बौना ग्रह था। तो वही प्लैनेट्स के बारे में हम लोग जो है इसमें से अभी देखेंगे। तो देखो प्लैनेट्स होता क्या है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपने हीट और लाइट नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर लीट, वो प्रकाशित होते हैं, वो जो है प्रज्वलित होते हैं। द लाइट ऑफ स्टार्स, सितारे दैट मीन्स तारे, दैट मीन्स तारे और स्टार के लाइट से प्लैनेट्स जो होते हैं वो लीट होते हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए स्काई में जब भी आप रात में, दिन में तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि दिन में क्या रहता है कि सन है, और सन एक गैस का गोला है, एकदम आग है वो, समझ लीजिए। तो बड़ा सा जब हाइड्रोजन जल जाता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, तो जो छोटे छोटे रहते हैं ना बल्ब, वो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो दिन में आप एक भी चीज़ नहीं देख पाएंगे। दिन में देखना चाहेंगे कि थोड़ा सा कॉन्स्टिलेशंस को हम देख लें, चैनल पर मैंने देखा, या तो फिर मैंने कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ को देख लें, तो दिन में नहीं देख पाएंगे। एक ही चीज़ दिखेगा दिन में, वो है सन। तो आखिर कैसे हम लोग पता करेंगे, तो आइए देखते हैं। जब भी हम लोग रात में देखेंगे नाइट स्काई को, तो स्टार्स दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा आप, स्टार्स दिखाई देंगे आपको, एक मून दिखाई देगा, चांद, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिखाई देंगे कॉन्स्टिलेशंस, कॉन्स्टिलेशन, ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिलेशंस आपको दिखाई देगा आकाश में रात में जब देखेंगे तो। और क्या दिखाई देगा, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है, स्टार क्या होता है, मून क्या होता है, सन क्या होता है। तो सन को तो अभी काट ही देंगे, क्योंकि रात की बात हो रही है। रात में सन वहीं रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उल्टे साइड में रहता है, इधर से ढक जाता है सूर्य का प्रकाश, फिर दिखता नहीं है। तो रात की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो स्टार्स होते हैं। स्टार तो आपको मैंने बता दिया कि अनगिनत है, बैगन वाली कहानी आपने सुनी होगी। और ये भी आग का गोला है, सन भी आग का गोला है, ये भी एक प्रकार का स्टार है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। लेकिन ये हमारे नज़दीक है, इसीलिए हम लोग इसको सन बोलते हैं। अभी इसके बारे में और फैक्ट हम लोग बात करेंगे आगे। तो स्टार्स भी दिखाई देंगे आपको रात में, मून भी दिखाई देंगे। तो स्टार के बारे में आपको पता है, चांद के बारे में आपको पता है कि सैटेलाइट है, वो हमारा मून है अर्थ का। उसी प्रकार से कॉन्स्टिलेशंस अभी मैंने आपको बताया कि ये तारों का समूह है, दैट मीन्स
ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म ए पार्टिकुलर शेप दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए सेलेस्टियल बॉडीज में सब आ जाएंगे। सेलेस्टियल बॉडीज वो सब ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं जो नाइट स्काई में हम देख पाते हैं, जो चमकता हुआ दिखाई देता है, लीट होता है, या तो खुद के हीट और लाइट से दिखाई देता हो या तो फिर किसी दूसरे के, दैट मीन्स दूसरे कौन है, तो स्टार हैं, उन्हीं के पास है लाइट और हीट, तो उनके हीट और लाइट से वो खुद को चमकते हो, तो उसको उन सारे को बोलेंगे जो रात में चमकते हो, उन सारे को बोलेंगे यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज। तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जिनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर लीट, वे लीट होते हैं, चमकते हैं, ठीक है, बाय द लाइट ऑफ स्टार, स्टार के लाइट से चमकते हैं, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो इसी तरह के बॉडीज़ को हम लोग जो है प्लैनेट्स बोलते हैं। थोड़ा सा प्लैनेट्स का मतलब समझते हैं हम लोग। तो देखिए जो PLANETS है प्लैनेट्स, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। आप लोग हर बार सुनते होंगे क्योंकि पहले ग्रीक वर्ड ही ज़्यादातर यूज होता था, अब ये जो है चेंज होते जा रहा है। तो इसकी एक अलग कहानी है ग्रीक वर्ड, कभी बताएंगे मौका मिलेगा तो, ये दूसरा टॉपिक है, इसमें से नहीं घुसेंगे। तो जो प्लैनेट्स है वो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लेंटाई। प्लेंटाई का मतलब होता है वंडरर। आप जानते हैं वंडरर का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा जीव, तो यहाँ पर जीव तो नहीं है, ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा घूमते रहे, इधर से उधर जाते रहे, उसको वंडर्स बोलते हैं। तो प्लैनेट्स का मतलब होता है वंडरर्स। सही बात है, प्लैनेट्स जितने सारे वो सब तो वंडर्स तो हैं, वंडर्स ही तो हैं, क्योंकि प्लैनेट्स स्थिर नहीं रहते हैं, वो तो हमेशा घूमते रहते हैं। ग्रह जैसे हमारा एक अर्थ है, तो ये भी एक प्रकार का ग्रह है। तो जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी जिस पर हम खड़े हैं, हमारी मकान बनी है पूरी, जो पृथ्वी के लोग हैं यहाँ पर, अर्थ के लोग हैं, सब रह रहे हैं, तो ये मूवमेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। दो तरीके से मूवमेंट कर, एक तो स्पिन कर रहे हैं खुद को, मतलब जो अर्थ है वो खुद को, अर्थ क्या एक प्रकार का प्लैनेट है, तो प्लैनेट है तो ये क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। पहला इसका मोशन ये हुआ, दूसरा मोशन रोटेट होते होते सन का भी रोटेशन कर रहा है। ये हुआ हमारा, ये हुआ रोटेशंस, और ये हुआ हमारा रिवॉल्यूशन, सॉरी रिवॉल्यूशंस ये कर रहा है, दो मूवमेंट हो रहा है। तो ना केवल अर्थ जो है एक प्लैनेट वही मूवमेंट कर रही है, बल्कि 7 और जो प्लैनेट्स है वो सब के सब मूवमेंट्स करते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए क्या कहा जा रहा है, वंडर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो छोटा सा कॉमन है, 6 क्लास के बच्चे तो 4-5 से ही सीखना शुरू कर देते हैं। देखिए देयर आर 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स कहा जाए तो पहले 9 थे, मैंने आपको बताया, प्लूटो को हटा दिया गया। तो चीज़ें चेंज होते रहते हैं, जैसे लोग एक्सपर्ट होते हैं तो चीज़ों को बढ़िया से आंकते हैं, देखते हैं, तो उनको जो अच्छा लगता है वही हम लोग सब बच्चे सीखते रहते हैं। बड़े वाले क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को बढ़िया से ला करके बता रहे हैं कि ये है, वही हम लोग स्टडी करते हैं। तो 8 प्लैनेट्स है, और कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, जितने 8 प्लैनेट हैं ये सब के पास अपना हीट और लाइट नहीं है, ये किनके हीट और लाइट से चमकते हैं, तो स्टार के, स्टार दैट मीन्स कौन है हमारे नज़दीक, इन 8 प्लैनेट्स के नज़दीक में कौन सा स्टार है, तो सन है। तो सन के स्टार, सन जो है एक प्रकार का स्टार है, और उसी के हीट और लाइट से 8 के 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं, खुद को लीड कर पाते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग कि 8 जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और बताना चाहेंगे। आप बोलेंगे कि सर दूसरे के हीट और लाइट से हम कैसे चमकेंगे, तो देखिए दूसरे के हीट और लाइट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पॉकेट में हीट और लाइट रखा हुआ है, तुम दे दो थोड़ा सा, हम अपने में रख लेंगे तो हम चमक जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए मेरे पास भी हीट और लाइट नहीं है, लेकिन हम आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बल्ब लगाए हुए हैं। अब बल्ब लगाए हुए हैं तो ये मेरा हीट और लाइट नहीं है, उनका है। लेकिन वो जब मेरे ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, आप पढ़े होंगे साइंस में, ऐसे 6 क्लास के बच्चे को थोड़ा मोड़ा तो जरूर जानकारी होगा। और ये क्या करता है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुँच रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर भी चमक रहे हैं, लेकिन हम तो चमक नहीं रहे हैं, मेरे पास तो हीट लाइट है नहीं, इसके वजह से। तो उसी प्रकार प्लैनेट्स के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, ये स्टार दैट मीन्स सन के हीट और लाइट से चमकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। सबसे पहला होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। 8 प्लैनेट, 8 प्लैनेट। देयर आर हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 प्लैनेट्स हैं, तो सब के सब तो नहीं, लेकिन 8 में से कुछ के अपने मून्स होते हैं। अब मून्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। जैसे सपोज करिए ये सन है, सन को सोलर सिस्टम का मुखिया कहा जाता है, मेन ये है, क्योंकि
मेन ये है क्योंकि बहुत जो है ये क्या है कि लार्ज है और ये बीच में है, सेंटर में है। 8 प्लैनेट्स हो गए और जितने सारे स्टार्स को छोड़ देंगे क्योंकि स्टार में एक ये आता है और सन के अलावा बहुत सारे स्टार हैं, वो सन के परिक्रमा नहीं करते हैं, वो दूर दूर में है, कई मिलियंस किलोमीटर दूर में है। तो स्टार्स, सारे स्टार्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। सन एक क्या है, सौर परिवार का मुखिया है, ठीक है। अब सन का चक्कर, दैट मीन्स रिवॉल्यूशंस, घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ। कौन घूमते हैं? तो कॉन्स्टेलेशंस घूमते हैं, मून घूमते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेलेशंस घूमते हैं, मून घूमते हैं और प्लैनेट्स भी घूमते हैं और कॉन्स्टेलेशंस भी घूमते हैं। तो इसको एक प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं कि जो सन है, सन का चक्कर चारों तरफ कौन लगा रहा है? प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स का चक्कर कौन लगा रहा है? तो वो होते हैं मून। 8 प्लैनेट्स है ना, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इन 8 ग्रहों के अपने फिर से क्या है कि छोटे छोटे मून्स हैं, ठीक है। इन प्लैनेट्स के बजाय थोड़ा छोटा मून्स हैं और ये मून इन सारे के चक्कर लगाते हैं। जैसे इसको हम समझाना चाहेंगे, घर में दादाजी रहते हैं, दादा के बेटे हैं आपके पिताजी, ठीक है। तो आपके पिताजी जो हैं वो दादा के काजे तो इर्द गिर्द रहते हैं क्योंकि दादा तो सेंटर में है, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं, मुखिया हैं घर का। और दादा के चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? पापा घूम रहे हैं, आपके और हमारे। अब पापा के चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं और पापा जिधर जिधर जाते हैं तो हम लोग पापा का भी चक्कर लगा रहे हैं और दादा का भी चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाना किस लिए? पैसे के लिए। पैसे नहीं मिलेगा तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग? लेकिन ये पैसे के लिए नहीं, क्या करता है ये, क्या करते हैं, क्यों ये जो है एक दूसरे को घूमते रहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस का ये रूल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हर वो बड़े चीज़ में, और हर वो बड़ा चीज़ अपने से छोटे वाले वस्तु को, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक लार्ज बॉडी हूँ और मेरे आमने सामने जो है छोटा अगर ऑब्जेक्ट्स है तो मैं उसको भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये साइंस कहती है। न्यूटन, आइजैक न्यूटन आपने नाम सुना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसके पास? सन के पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके वजह से, और ये सबसे लार्ज भी है, सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, इसके वजह से सबको पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। तो 8 प्लैनेट्स को भागने नहीं देता है और 8 प्लैनेट इनके अपने अपने ऑर्बिट पर घूमते रहते हैं। सबका अपना अपना रास्ता है। यहाँ सन है, ये वाला जो है अर्थ का हो गया, मतलब कि सबसे फर्स्ट में मरकरी का हो गया, वीनस का हो गया, फिर अर्थ का हो गया, फिर मार्स का हो गया, जुपिटर का हो गया, यूरेनस का हो गया, सैटर्न का होगा, यूरेनस का, नेपच्यून का। इस प्रकार से सबका अपना अपना ऑर्बिट है और ये घूमते रहते हैं। अब तो यहाँ पर बात रही कि सर ये 8 प्लैनेट्स है, ये याद कैसे होगा? तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है। एनसीईआरटी ने और मैंने आपके लिए व्यवस्था बना रखी है कि ये 8 प्लैनेट्स को याद कैसे करना है। तो चलिए, एक ट्रिक है यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं बुक में। देखिए, फर्स्ट में यहाँ से एम लिया है, भी लिया है, ई लिया है, एम लिया है, जे लिया है, एस लिया है और उसके बाद यू लिया है और एन लिया है। तो देखिए, एम से यहाँ पर माई है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यस नट्स, ठीक है। मेरी वेरी बहुत अच्छी, बहुत कुशल, एफिशिएंट का मतलब कुशल। तो मेरी बहुत कुशल माँ जो है वो जस्ट सर्व्ड करी, मुझे दी, सर्व कर मतलब देना, यस नट्स, ठीक है, सर्व करी, ठीक है, परोसी। नट्स क्या? नट्स मीन्स बादाम। तो मेरी जो अच्छी मम्मी है, कुशल मम्मी है, वो मुझे नट्स देती है। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड नट्स। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एम से हो जाएगा मरकरी, भी से हो जाएगा वीनस, ई से हो जाएगा अर्थ, एम से हो जाएगा मार्स, जे से जुपिटर और एस से हो जाएगा सटर्न और यू से हो जाएगा यूरेनस और एन से हो जाएगा नेपच्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स भी आई होप याद हो गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक बात समझते हैं कि अर्थ और मून को कंपेनियन बोला जाता है, साथी बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अर्थ एक प्रकार का क्या है, ये प्लैनेट्स है, और मून क्या है, तो अर्थ के सैटेलाइट हैं, इसके बेटे मान लीजिए आप। ऐसा समझने के लिए, आपके दादा के, दैट मीन्स आपके पापा के बेटे आप हैं। तो उसी तरह से ये जो है इनके चक्कर, ये जो मून है इनके चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, और ये सन के चक्कर लगाते हैं। तो ये इनका चक्कर लगाते लगाते इनके पीछे पीछे रहते हैं, तो ये तो घूम जाते हैं सन के चारों तरफ, तो ये भी सन के चारों तरफ घूम जाते हैं। अगर आप मून पर से अगर अर्थ को देखेंगे तो भी आपको ये भी लीड दिखेंगे, दैट मीन्स चमकता हुआ दिखाई देंगे हल्का। क्यों? क्योंकि सन के
लाइट से ये भी रिफ्लेक्ट होकर चमकते हैं। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है? कंपेनियन बोला जाता है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद वाले जो पोर्शन है मैं उसको अगले वीडियो में ला रहा हूँ बहुत ही जल्दी।